हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 3। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को स्लैश लेक्चर को। देखिए, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम वाटर वाले टॉपिक को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, तो लिख लो यहाँ पर हमारा टॉपिक। आज टॉपिक है वाटर। पूरे वाटर रिसोर्सेज को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमने लेक्चर वन में हमने कंप्लीट किया था लैंड। लेक्चर 2 में हम कंप्लीट करेंगे आपका सॉइल। कंप्लीट कर चुके। आई होप ने आपने इन दोनों वीडियो को देखा है कि नहीं, मुझे पता नहीं। आप जिसने नहीं देखा तो जल्दी देख लो। और लेक्चर 3 में हम देखेंगे भाई साहब आपके वाटर को। आज लेक्चर 3 में हम वाटर को देखेंगे। तो देखते हैं भाई साहब, शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वाटर है ये एक इम्पोर्टेंट और रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस जो कि बहुत इजीली रिन्यूड हो सकता है, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। और जो रिसोर्सेस इजीली रिन्यूड नहीं होता है उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस से जानते हैं। देखिए, इस अर्थ में 3/4 क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन यानी 4 भागों में से 3 भाग। इस पृथ्वी में 4 भागों में से 3 भाग यानी 3/4 जो पार्ट है, जो 3/4 भाग है वो कवर्स वाटर से कवर किया जाता है। यानी वाटर कवर करता है पृथ्वी का 3/4 हिस्सा। ठीक है। और ये जो अर्थ में, इसीलिए हमारे अर्थ में 3/4 पार्ट जो कि वाटर प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से या फिर वाटर प्लैनेट के नाम से ही जानते हैं। देखिए, वाटर का कलर बेसिकली क्या होता है, हमें प्लेन दिखता है, बट जो समुद्र का पानी होता है वो ब्लू कलर दिखता है। क्यों दिखता है ब्लू कलर, उसका भी रीजन एक है। देखिए, ब्लू कलर दिखने का कारण होता है डिस्पर्सन और स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उसको हम बाद में बात करेंगे। अर्थ में 3/4 हिस्सा वाटर है, तो इसीलिए अर्थ को हम वाटर प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, जो कि कॉमनली क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा आता है। व्हाई अर्थ रिफर्स टू द वाटर प्लैनेट स्लैश ब्लू प्लैनेट। कोई भी आपको पूछ सकता है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर का मेजरली एग्जाम में पूछा आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अर्थ में जो ओशन प्रेजेंट है, जो कि ओशंस कवर करते हैं 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के 2/3 पार्ट को ओशन कवर करता है। जो ओशन में जो पानी मिलता है वो सलाइन होता है, यानी सॉल्टी वाटर होता है। वो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है। और ये जो वाटर सलाइन होता है, तो इसीलिए इट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इसको ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकता, हम इस पानी को पी नहीं सकते। अगर कहा जाता है ना, अगर आपका जो बोट है वो समुद्र के बीचों बीच फंस जाए और कहीं जाए ना जाए, तो क्या कहते हैं, आपके चारों ओर तो पानी है बट आपको पी नहीं सकते। पानी चारों ओर है, उसको पी नहीं आ जा सकता क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है। कभी भी आप कहीं फंस जाओ ओशन के पास, तो भाई कभी भी सॉल्टी वाटर नहीं पीने का, अपने पास खुद की पानी रखना, क्योंकि दीज आर सॉल्टी वाटर सलाइन, इट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे अर्थ में जो फ्रेश वाटर है वो ओनली 2.7% है। और एक कंडीशन यह है कि इस 2.7% से, इस 2.7% में जो 70%, मान लो आप 2.7% को 100% मान लो। देखिए, यहाँ पर जो 2.7 को 100% मान सकते, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि जो 2.7% है, इस 2.7% का जो 70% है, इस 2.7% का जो 70% है वो कि जो कि आइस शीट और की ग्लेशियर फॉर्म में है। यानी फ्रेश वाटर नॉर्मल वाटर के फॉर्म में नहीं है। जो फ्रेश वाटर है नॉर्मली जो 2.7% में हम आंकड़ा में हमारे अर्थ में पाया जाता है, जो कि उस 2.7% से जो 70% है वो आइस शीट में और ग्लेशियर के फॉर्म में मिलता है। और जो ये ग्लेशियर ज़्यादातर आपको अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड वाले एरिया में मिलते हैं। और जो बाकी के, तो नॉर्मली कहा जाता है कि ओनली 1% इज फ्रेश वाटर। वो सिर्फ 1% जो फ्रेश वाटर है जो कि ह्यूमन यूज के लिए फिट है। और बाकी के जो फ्रेश वाटर है, देखिए 1% ही हम सिर्फ यूज करते हैं।
जो 1% हम यूज करते हैं फ्रेश वाटर ह्यूमन के लिए, वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? वो आपको 3 जगह मिल सकता है। वो पहले आपको ग्राउंड वाटर में मिल सकता है, नहीं तो वो आपको सरफेस वाटर आज लेक और रिवर में मिल सकता है, नहीं तो वो आपको आज वाटर वेपर के फॉर्म में मिल सकता है। ये 3 जगह पर जो पानी आपको मिलता है, ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स या फिर वाटर वेपर, ये ह्यूमन यूज के लिए फिट है, परफेक्ट है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है। और टोटल इन पानी को मिलाएगा तो ये हमारा 1% ही सिर्फ पानी है जो कि फ्रेश वाटर, जो कि हमारे पीने के लिए, इंसान के पीने के लिए है। देखिए फ्रेश वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर को ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? पानी ना आता है, पानी ना जाता है, वही पानी वहीं पर घूम घूम के आता है। क्लियर है? तो क्या है ये रीजन? देखिए हमारे यहाँ एक जल चक्र का कारण है, वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 7th में पढ़ा है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। क्लास 7 के साइंस की बुक में आपको मिलेगा वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर इस प्रोसेस को यहाँ पर आपके डिटेल में नहीं दिया गया क्लास 8 के इस चैप्टर में, फिर भी थोड़ा दिया गया है। ये वाटर साइकिल में क्या होता है? ये वाटर साइकिल एक कांस्टेंट मोशन है, ये लगातार होते रहता है, जिसके कारण ना पानी ऐड होता है ना पानी सब्ट्रैक्ट होता है। पानी जिस जगह पर वहीं पर घूम के आ जाता है। जो पानी आपको लैंड में मिलता है वही पानी फिर घूम के बारिश करा जाता है। जो पानी बारिश से निकल के वो ओशन में चला आता है। ये एक जल चक्र है, यानी लैंड में जो पानी मिलता है वो वेपर के सहारे। इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। देखिए क्या होता है, यहाँ आइए, ये लैंड है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये लैंड है और ये क्लाउड्स है। देखिए जब बहुत जोर की अग्नि वर्षा होती है, बहुत जोर से गर्मी हो रही है, तो गर्मी होने से क्या होती है? बहुत जोर से यहाँ पर जो पानी होते हैं, जो बहुत जोर से मान लो गर्मी हुई, मान लो बहुत जोर से गर्मी हुई, गर्मी होने से क्या होता है? जो वेपर्स होते हैं पानी में, जो मॉइस्चर्स होते हैं, वो वेपर के फॉर्म से ऊपर चले आते हैं और ऊपर जाके बादल में मिल जाते हैं। और बादल में कुछ समय के बाद वही जो पानी होती है वो बारिश के कारण नीचे चले आते हैं। फिर तो देखिए एक सर्कल की तरह नहीं, यहाँ से पानी, पहले लैंड से पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर गए, पहले पानी ऊपर गए, पहले पानी कहाँ गए? ऊपर गए, पहले पानी ऊपर गए, फिर यहाँ से बारिश के सहारे नीचे आएगा। तो ये एक सर्कल की तरह इसको देखो। फिर इस वाटर के पानी इधर आएगा लैंड में, फिर इधर जाएगा। तो ये एक सर्कल की तरह है जो कि कांस्टेंट मोशन में चल रहा है, जो कि एक कांस्टेंट मोशन में चल रहा है। और ये किस 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 बीच में होता है? ये जो वाटर साइकिल होता है ये बेसिकली ओशन के बीच में होता है, एयर के बीच में होता है और लैंड, ओशन, एयर और लैंड के बीच में वाटर साइकिल होता है, जल चक्र होता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि वाटर साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होता है जब गैस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, या फिर जो लिक्विड होता है वो बेसिकली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। इवापोरेशन क्या होता है? जब कोई भी चीज गैस में कन्वर्ट होती है, जो कि इवापोरेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट, हम ह्यूमंस कहाँ कहाँ पानी का यूज करते हैं? देखिए हम सिर्फ पानी का यूज ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए यूज नहीं करते, उसके अदर यूज भी हम पानी का करते हैं। पानी के कुछ अदर यूजेस यहाँ पर हमने लिखे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं जब फॉर यूजिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, हमारे पास डैम, उसी डैम से भाई से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते, तो पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये कुछ अदर यूज है, और भी अदर यूज है, जैसे कि इतने ही अदर यूज थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तो फैक्टर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल है पानी की शॉर्टेज के। देखिए फ्रेश वाटर के शॉर्टेज के लिए क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल? पहला, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पानी बहुत, देखिए पानी वही 2.7% का है, बट पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है। पॉपुलेशन देखिए अगर 1 बिलियन लोग हैं तब भी वही 2% फ्रेश वाटर है, अगर 2 बिलियन लोग हैं तो तब भी वही 2.7% पानी है, अगर 3 बिलियन लोग हैं तब भी वही 2.7% फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर तो कांस्टेंट है, बट पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है। तो इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फ्रेश वाटर जगाए कैसे? लगा उनके लिए कहाँ से हम लाके देंगे? इतनी पानी की सुविधा कहाँ से आएगी? तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, जो सॉल्टी वाटर को कन्वर्ट किया जा रहा है फ्रेश वाटर में यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज डिमांड फॉर द फूड एंड क्रैश क्रॉप। हम क्या कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं तो खेती में बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड है, तो उसमें भी पानी का खर्चा हो रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे कि हम किसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में पानी का
यूज़ होता है। फिर हम रोड बना रहे तो वहाँ पर भी पानी का यूज़ होता है। तो इससे क्या हो रहा है, पानी की हम वहाँ बहुत जगह पानी का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो रही है। वैसे हम कार को भी धोते हैं, पानी से ही धोते हैं, अपने स्कूटर को, साइकिल को पानी से धो, तो इससे भी क्या होता है कि पानी का खर्चा हो रहा है। देन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, जो कि ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। क्या क्या प्रॉब्लम्स है वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर। देखिए सबसे पहला है फ्रेश वाटर की शॉर्टेज कहाँ कहाँ पर हो रही है। अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, वेस्टर्न यूएसए में, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको में, कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया के, कुछ पार्ट इंडिया, कुछ पार्ट साउथ ईस्ट एशिया के, इन एरियाज में ज़्यादातर पानी की शॉर्टेज हो रही है एक्सेट्रा। देखिए वाटर शॉर्टेज क्यों हो रही है, क्योंकि हम पानी का ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं और कंटामिनेशन कर रहे हैं, यानी पानी के रिसोर्सेज को, वाटर रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, कंटामिनेशन कर रहे हैं, यानी खराब कर रहे हैं उनको। हम उनमें हम क्या कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज का एग्रीकल्चर जो वेस्ट है वहां पर विदाउट उनको ट्रीट करके उनमें डीप करते हैं, जिससे कारण वो खराब हो रहे हैं। पीने के लायक हम प्लास्टिक को डायरेक्ट पानी में फेंक देते हैं, इससे क्या होता है, वो प्लास्टिक के जो केमिकल्स पानी में रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है, पानी कंटामिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन, पानी का फिर कंजर्वेशन कैसे करें। देखिए मेजर कंटामिनेट्स क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, हम अनयूजेस, अनट्रीटेड डिस्चार्ज, अनट्रीटेड सुएज को हम क्या करते हैं, और अनट्रीटेड सुएज को हम पानी में डीप करते हैं, वाटर बॉडीज में से पानी खराब होता है। हम एग्रीकल्चर के केमिकल्स को डीप करते हैं, इंडस्ट्रीज के सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को डीप करने से क्या है, पानी कंटामिनेट हो रहा है। नेक्स्ट कि क्या क्या हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कंटामिनेशन करने का पहला कारण है कि आपको वही डिफॉरेस्टेशन ना करके अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, यानी फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रन ऑफ करते हैं, यानी रन ऑफ करते हैं। और रन ऑफ करने के कारण क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस होता है वो रिन्यूड होता है, रेप्लेनिश होता है, यानी फिर से बनना शुरू करता है, क्योंकि उनको एक सहारा मिलता है। अगर लैंड होता, देखिए वाटर साइकिल किसके बीच में होता है, लैंड के बीच में, एयर के बीच में, ओशन के। अगर ये तीन चीजें ही नहीं रहेंगी तो किस पे, कैसे वाटर जनरेट होगा, नहीं होगा। तो ठीक है। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग, आपको वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। रेन, इसको हम एक और नाम से आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से। आपके छत के ऊपर एक चीज कर, आपके, या अगर आपका घर है तो घर के ऊपर ऐसे एक चीज कर लीजिए जहां पर पानी रहेगा, और इसी पानी को हम नीचे लाकर इसको यूज करिए, यानी जो रेन के वाटर को आप अपने डेली यूटेंसिल्स, कार वॉश करने के लिए यूज करें, ना कि फ्रेश वाटर को। नेक्स्ट है आपको कैनल्स को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, जिससे कारण क्या होगा, जो स्वेज होगा, वाटर स्वेज, वो मिनिमाइज होगा। कैनल्स में क्या होगा, प्रॉपरली कैनल्स अगर होंगे तो वहां पर जो वेस्ट, हम जो कैनल्स अगर प्रॉपरली यूज होंगे, मैनेज होंगे, तो उससे क्या होगा, पानी की सुविधा नहीं। जो कैनल्स है वो पहले जब, तो कैनल्स ही तो वो जाके ओशन में जुड़ेगी नहीं, रिवर से जुड़ेगी नहीं। अगर कैनल्स को ही हम खराब करेंगे, वहां पर केमिकल डीप कर देंगे, कहेंगे भाई साहब ओशन में तो नहीं कर रहे, कैनल्स में कर रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं ना, अगर हम कैनल्स में केमिकल डाल देंगे तो वो ओशन में नहीं जाएगा, भाई साहब वो कैनल्स ही जाके ओशन में, वही कैनल्स जाके रिवर में कनेक्टेड है। लोग का एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो कैनल्स है, अगर हमने कैनल्स में डाला तो कोई और वाटर बॉडीज प्रदूषित नहीं होगा, यानी कॉन्टामिनेट नहीं होता, कि वही जो कैनल का वाटर है, अगर कैनल के वाटर में अगर आपने केमिकल्स डाले तो वही कैनल का वाटर जाके रिवर मिलेगा, वही रिवर का वाटर जाके ओशन मिलेगा। तो इस कारण तो टोटली क्या हो रहा है, कंटामिनेशन फैलता जा रहा है। नेक्स्ट आपको एक वाटर को हमें क्या करना चाहिए, सेफली यूज करना चाहिए। हमें एक कुछ इरिगेशन के मेथड्स जो कि हमारे एग्रीकल्चर में हमें यूज करना चाहिए। हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी में क्या करते हैं, लेते हैं पानी को ढाल देते हैं, जिससे कारण बहुत पानी की वेस्ट होती है। तो हमें इरिगेशन करना है, इरिगेशन यानी वाटर को, वाटर देने की प्रोसेस, प्लांट को वाटर देने के प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन भी करें बट स्मार्टली करिए। कैसे करेंगे, आपको इरिगेशन, डीप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन क्या करना है। देखिए क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस का, वहां पर डीप इरिगेशन बताया गया, आपको स्प्रिंकल इरिगेशन बताया गया है, जो कि वाटर के यूज को कम करता है और बेसिकली पानी को डायरेक्ट एट द डीप। डीप इरिगेशन में क्या होता है, ज्यादा पानी खर्च नहीं होता है, आपको डायरेक्ट जाके डीप जो प्लांट पे स्पेसिफाई पानी आपको देना पड़ता है। स्प्रिंकल्स में ज्यादा पानी भी खर्च नहीं होता है वैसा। देखिए आपको बेसिकली प्रॉपरली वाटर के रेगुलर लूज को, कितना पानी खर्चा हो रहा है उसको रीचेक करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे धीरे धीरे अगर आप चेक करोगे, जिसके कारण क्या होगा, हम पानी अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे तो उसको रोक लो, थोड़ा कम कर लो, इससे कम इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट खत्म।
तो यही था हमारा पूरा वाटर रिसोर्सेज इस चैप्टर में से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लैटिट्यूड और वेजिटेशन टॉपिक, और फिर वाइल्ड लाइफ का एक वीडियो हो सकता है, या फिर हम दोनों को एक ही वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारी इच्छा है। तो आपको 3 लेक्चर खत्म करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।